सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे हो रहे होंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपसे पूछा था, तो आप लोगों ने काफ़ी मैसेज करके कहा है कि इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ाइए। देखिए, इंग्लिश मुझे पता है कि हर जगह नहीं मिलती है, सब लोग वीडियो नहीं बनाते इंग्लिश का, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो करना तो है ही। आगे पूरी मेरिट बनेगी तो उसमें ऐसा तो है नहीं इंग्लिश हटा दिया जाएगा, इंग्लिश भी इंक्लूड रहेगा, तो उसे उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। मैंने बताया इंग्लिश और कंप्यूटर, इसमें फ्री के मार्क्स हैं, अगर समझ में आ गया पूरा कर जाओगे। और जो बाकी रीजनिंग मैथ्स होता है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको डिसाइड करना है कि पूरे मार्क्स लेने हैं कि नहीं, क्योंकि उसका भी, इंग्लिश का भी 1 मार्क बराबरी काउंट होगा मैथ और रीजनिंग के मार्क्स के। तो जो साइंस है, इंग्लिश है एंड जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, 1 वर्ड में आ जाएगा आंसर, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए जिससे आपकी अच्छी मेरिट बन सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ एक सेंटेंस दिया है और आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि इसका इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सा होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े ही होंगे। तो यहाँ लिखा है निशा सैड आई वर्कड इन अ कंपनी फॉर 5 years। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि निशा ने कहा मैंने एक कंपनी में 5 साल काम किया है। तो इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो निशा सैड है तो ये निशा सैड का निशा सैड ही रहेगा। और यहाँ पे जब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है वहाँ पे क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ये वाला दैट लगा देते हैं। अब जो यहाँ पे जो आई है इसे कन्वर्ट करेंगे निशा के अकॉर्डिंग। तो निशा क्या है, लड़की है, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा निशा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। अगर यहाँ पे निशा की जगह राहुल होता तो यहाँ पे आई की जगह हो जाता ही। तो समझिए यहाँ पे निशा सैड, ये पूरा वही लिखा, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हटा के दैट लगा दिया और आई की जगह क्या कर दिया हम लोगों ने, शी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वर्कड। वर्कड क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है और कुछ लगा नहीं, वॉज वर हैज़ हैड कुछ नहीं लगा है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिंपल पास्ट का क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड। तो शी के बाद लग गया हमारा, आई को हटा के शी लगा और शी के बाद लग गया हैड। उसके बाद वर्ड का वर्ड ही लग गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और बाकी पूरा सेंटेंस हमने वही उतार दिया है। तो हमारा ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम। यहाँ पे आइटम लिखा है लिव एंड लर्न, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ पर्सन, एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर टू लर्न न्यू वेज फॉर लर्निंग अर्निंग, या फिर टू लर्न एंड लिव हैप्पीली, या फिर टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ। लिव एंड लर्न का मतलब आपको क्या समझ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रहो और पढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लिव एंड लर्न का मतलब होता है आप खुद के एक्सपीरियंस से समझो किसी चीज़ को। लिव माने होता है किसी चीज़ में रहना, कि सपोज करो कोई काम है, उसमें आप अंदर तक घुसिए, उसे पढ़िए, समझिए, उसके बाद उससे लर्न करिए। ठीक है, तो उसका मतलब यही है, टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करो, ना कि नए वेज से लर्न करो, या फिर हैप्पी रहो, या फिर चैलेंजेस फेस करो। उसका मतलब है खुद से सीख के लर्न करो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे बिफोल दिया है, इसका एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स माने होता है जो उल्टा वर्ड होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द। तो बिफोल का विलोम क्या होगा, फ्लॉन्डर होगा, या फिर क्लीनेस होगा, या फिर बॉयंट होगा, या फ्यूम्बल होगा। तो यहाँ पे बिफोल माने होता है गंदगी, गंदा। तो जो इसका अपोजिट होगा, जाहिर सी बात साफ होगा, तो उसका क्लीनेस होगा यहाँ पे। तो ये एंटोनिम्स एनोनिम्स आते ही हैं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप उसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ना भी आता हो तो थोड़ा आइडिया लगा के आप उसे निकाल सकते हैं। द पीरियड और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हेल्दी एंड वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस और ऑपरेशन। तो किसी ऑपरेशन या बीमारी के बाद खुद को सही कर लेना या सही होने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे आपको कोई चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया, अगर किसी को हो जाता है तो वो धीमे धीमे रिकवर करता है, तो उस रिकवरी के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें सही हो जाएगा हमारा ए नंबर,
सेंस, तो ये वाला कौन वाला सेंस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसी को कहते हैं एक प्रोसेस जो रिकवरी करवाता है, उसका टाइम पीरियड जो होता है उसी को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम माने क्या होता है, एक जैसा वर्ड, तो जो समानार्थी शब्द आप कह सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सटायरिकल। सटायरिकल माने होता है सटायर करना। सटायर माने आपने कभी सुना होगा पॉलिटिकल सटायर, पॉलिटिकल सटायर या सोशल सटायर। उसका मीनिंग होता क्या है, सटायर माने होता है आक्षेप करना, किसी के ऊपर तंज करना या किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन फैक्ट के साथ। जैसे आपने यूट्यूब में काफ़ी सारे होंगे पॉलिटिकल सटायर करते हैं, तो उसी को सटायरिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दूं, पहले जो ध्रुव राठी, अगर आपने कभी वीडियो सुने होंगे तो वो सटायर करता था, तो उसी को कहते हैं सटायर। और उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स होगा वो होगा मॉकिंग। किसी इंसान को मॉक करना या सटायर करना सेम चीज़ है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम शी डिड नॉट लूज होप। तो इसमें कौन सी ग्रामेटिकल एरर है, कौन से सेंटेंस में, कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो पहले देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ इसमें है, या शी डिड नॉट इसमें है, या मच प्रॉब्लम, या फिर लूज होप। ये सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ तो बिल्कुल सही है, ठीक है। शी डिड नॉट ये भी बिल्कुल सही है। आगे लूज होप ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन मच प्रॉब्लम गलत है। मच, हाउ मच या हाउ मच ये प्रॉब्लम के साथ नहीं लगाया जाता, ये उसके साथ लगाया जाता है जब आपको कोई सामान लेना होता है। तो यहाँ पे मच प्रॉब्लम की जगह मैनी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। जैसे इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स शी डिड नॉट लूज होप, तो जाहिर सी बात मच नहीं लगता प्रॉब्लम के साथ, मैनी लगता है। तो यहाँ पे ये चेंज करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिल सके। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही आपको आंसर की टाइमली मिल जाएगी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। भाई वो ऑप्शन आपको चूज करना है जो इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म के लिए कैसे चूज करते हैं, एक्टिव पैसिव आपने पढ़ी होगा। यहाँ पे लिखा है अमित वॉज प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन। तो इसका पैसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, पहले ट्रीज से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीज वर प्लांटेड इन द गार्डन बाय अमित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज है, तो यहाँ पे वॉज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर पैसिव में जब हम लोग चेंज करते हैं तो वॉज या वर्ग के साथ बीइंग लग जाता है। ध्यान रखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज और वर्ग को अगर पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो वहाँ पे वॉज और वर्ग के साथ बीइंग लग जाएगा। अब बताइए, वॉज और वर्ग के साथ बीइंग कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा। यहाँ पे आर के साथ बीइंग लगा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वॉज है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड इन द गार्डन बाय अमित। प्लांटिंग का प्लांटेड हो जाएगा क्योंकि पैसिव में बनाते टाइम हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। तो यहाँ पे सेम मीनिंग निकालना है। लिखा क्या है, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स इन विच फैक्ट अबाउट मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट आर अरेंज्ड फॉर रेफरेंस यूजुअली इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक ऐसी बुक जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फैक्ट जो तथ्य हैं वो लिखे हों, अरेंज कराया गया हो किसी चीज़ के रेफरेंस के लिए। मतलब सपोज करो आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ आप देख रहे हैं, आपको एक रेफरेंस चाहिए कि कहाँ से फैक्ट हमें मिल जाएगा। जैसे फैक्ट के लिए आप तुरंत इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो वो होता है हमारा इंसाइक्लोपीडिया। यहाँ पे आपको फैक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, इसमें सबसे सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द डैश challenges in the life is learning to accept people for who they truly are। तो वन ऑफ द चैलेंज के साथ क्या लगाते हैं, बिगेस्ट चैलेंज, स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज, बेटर चैलेंज या हार्डर चैलेंज। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन द लाइफ इज लर्निंग टू एक्सेप्ट पीपल फॉर हु दे ट्रूली आर। तो चैलेंजेस के साथ हमेशा बिगेस्ट लगाते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लगाते, लेकिन स्ट्रॉन्गर पर्सन के साथ लगाते हैं। बेटर हार्डर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, तो बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सपोज कर तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।